सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे रिवर्स स्ट्रिंग 2 नाम का क्वेश्चन जो कि 541 प्रॉब्लम है लीड कोड की। पिछले वीडियो में हमने रिवर्स स्ट्रिंग 1 देखी थी, तो ये वैसा ही कुछ है, बस थोड़ी सी कंडीशंस हैं इसमें। तो जिसने वो पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके पिछला वीडियो देख के आए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन में हमको स्ट्रिंग दी है, जबकि पिछली बार हमको क्या दिया था, एरे ऑफ कैरेक्टर्स दिया था। इस बार सीरीज बस स्ट्रिंग दे रखी है और के इज बस 2 रखा है। तो इस के का क्या काम है, तो मान लो हमको ये स्ट्रिंग दी है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। तो उन्होंने क्या बोला है कि मान लो जब तुमको कोई भी के दिया हो तो उसका हम पहले 2 के निकालेंगे। तो 2 के कितना आ जाएगा इसका 4। तो हमें क्या करना है, 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं स्ट्रिंग में, तो मतलब 4 कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं स्ट्रिंग में से। उस 4th कैरेक्टर में से जो हमारे केथ है ना, स्टार्टिंग के जो केथ एलिमेंट्स है एक कैरेक्टर है, उनको क्या करना है, रिवर्स। फिर उसने बोला कि जितने बचे हुए हैं उसके बाद जो जितने बचे हैं, तो मतलब ये बचा पार्ट है चेक करना कि क्या इनका नंबर के से कम है। के हमारा कितना है 2, तो क्या ये 2 से कम है, मुझे नहीं लगता, ये तो 3 है, तो मतलब ये 2 से ज़्यादा है। तो अगर ये 2 से कम नहीं है तो हम ये वाला पार्ट फॉलो करेंगे, मतलब ये 2 के से तो कम है लेकिन के से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, हम फिर से इन 2 स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स को रिवर्स कर देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ये के से कम होते, मतलब यहाँ अगर हम कंसिडर करते कि यहाँ हमारे पास ये एफ और ये जी है नहीं, सिर्फ ई है, तो ये के से कम है, के बराबर भी नहीं है, के से कम है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको ही रिवर्स करते हैं। तो वैसे अगर इसको रिवर्स करेंगे तो यही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है कि। तो बस कहने का मतलब यही है कि इसमें जब 3 पार्ट थे, सिर्फ 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। जब स्टार्टिंग में हमें के 2 के कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, उसमें से स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है, तो ये हमारा पहला काम है। फिर उसके बाद बचे हुए कैरेक्टर्स को चेक करना है क्या ये के से कम है। अगर के से कम है तो इनको ही रिवर्स कर दो, लेकिन अगर के से ज़्यादा है लेकिन 2 के से कम है तो हमें स्टार्टिंग के फिर से फर्स्ट के कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है। तो ये 3 काम है, तो ये बहुत ही आसान है, तो इसको हम डालते हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको ये कोड कैसे चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या इसमें हमने सबसे पहले हमको अरे चाहिए, तो ऐसे हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, आसानी के लिए हमें ये चाहिए अरे। तो हमने ये कैरेक्टर का अरे बना लिया। तो ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है डॉट टू कैर अरे। तो इससे हम अब इसको कैरेक्टर के अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कलर चेंज कर लें, ये हो गया कलर चेंज। तो अब हम इसके बाद यहाँ इस लाइन पे आए, तो इस लाइन क्या बोला, स्टार्ट इक्वल टू 0, मतलब स्टार्ट हमने इसको एक पॉइंटर को हमने 0 पे रख दिया है, 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद कहाँ तक जाएगा वो, यहाँ तक जाएगा वो, जी तक, आखिरी आखिरी कैरेक्टर तक। लेकिन उसको हम इंक्रीमेंट बाय 1 नहीं कर रहे हैं इस बार उसको इंक्रीमेंट किससे कर रहे हैं, 2 के से, मतलब जितना भी के है उसके डबल अमाउंट से इंक्रीमेंट हो जाता है। यही हमें ऐसा ही हमें करना भी है, क्योंकि इसने बोला है कि पहले के 4 कैरेक्टर्स हमको ध्यान देना है, फिर उसके बचे हुए के ध्यान देना है। तो तो इसलिए पहले हमने इसको 0 स्टार्ट किया, फिर जब एक पर एक आइट्रेशन हो जाएगी तो 0 से तो ये 1 से स्टार्ट होकर यहाँ ई से स्टार्ट होगा। तो ई का इंडेक्स क्या है, आई थिंक 5 है, तो ये 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 है या 4, सॉरी 4 है, तो ये 4 से स्टार्ट होगा, ई का इंडेक्स 4 है, तो ये 4 से स्टार्ट होकर 7 तक जाएगा, 6 तक जाएगा। तो उसके बाद यहाँ हमने स्टार्ट को 0 पर रख दिया है। तो उसके बाद हमने एक और पॉइंटर बनाया स्टार्ट, उसको हमने स्टार्ट पकड़ा दिया, तो ये हमारा आई है। ठीक है, इसको हमने स्टार्ट की वैल्यू दे दी। उसके बाद हमको जे निकालना है, तो अब जे कैसे निकालेंगे, तो जे 2 तरीके से निकाला। तो अगर मान लो जो तुम्हारे पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, बचे हुए कैरेक्टर्स हैं, अगर उनकी लेंथ के से छोटी है, ठीक है, के हमारा क्या 2 है, 2 से कम है, तो फिर तो हमारा मिनिमम क्या होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर उनकी लेंथ के से ज़्यादा है तो हमारा मिनिमम कौन देगा, ये मतलब स्टार्ट। अभी क्या स्टार्ट 0 है, के 2 है, उसको हमने 1 माइनस किया तो हमें क्या मिला, 1, तो हमें 1 मिला। तो 1 मिल गया तो जाहिर सी बात है, तो हमारा आई ये होगा, जे क्या होगा, 1th इंडेक्स मतलब बी। तो आई 0 है, जे 1 है, तो हमने इन दोनों को रिवर्स कर दिया। तो आप देखेंगे इस आउटपुट में ये दोनों रिवर्स्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक आइट्रेशन खत्म हुआ है, तो ये रिवर्स करते हैं हम इससे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा एक आइट्रेशन खत्म हुआ था, जब दूसरे आइट्रेशन में आएंगे तो स्टार्ट क्या हो चुका होगा, स्टार्ट हो चुका होगा गाइस 4th इंडेक्स से पहुंच चुका होगा स्टार्ट। जब स्टार्ट 4th इंडेक्स पे पहुंचा होगा तो हमारे पास एलिमेंट क्या रह जाता है, ई एफ जी। तो क्या ये के से कम है,
इनकी लेंथ के से कम है, नहीं भाई के से ज़्यादा है, तो इनकी लेंथ के से ज़्यादा है, तो हम इस बार हमको मिनिमम फिर से किससे मिलेगा, इससे ही मिलेगा, इस वाले इससे मिलेगा। तो क्या होगा, वो इंडेक्स क्या होगा, तो अभी हमारा जो आई है वो यहाँ है, ठीक है, आई है वो ई पर है, तो हमारा आई जो है वो ई पर है, और हमारा जो हमारा जे होगा वो क्या होगा, स्टार्ट प्लस के, स्टार्ट हमारा क्या है 4 प्लस के क्या है 2, 4 2 6, और फिर -1 कितना होगा 5, तो वो हमारा 5 पे होगा। तो इस बार ये दो रिवर्स हो जाएंगे, ई और एफ रिवर्स हो जाएंगे, जो कि रिवर्स होकर बनेंगे एफ और ई। तो यही आप देखेंगे बाद में, बी ए रिवर्स हुआ है और एफ ई रिवर्स हुआ, बाकी सब सेम है। उसके बाद जब ये इंक्रीमेंट करेगा तो ये इस रेंज में रहेगा नहीं, तो यहाँ से टूट जाएगा। फिर टूटने के बाद हम ये इस लाइन पे आएंगे, जिस लाइन पे हमने इस एरे ऑफ कैरेक्टर्स को हमने दोबारा स्ट्रिंग बना दिया और रिटर्न कर दिया है। तो रिटर्न करेंगे, तो जब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो जब चलाएंगे तो चल जाएगा ये, तो चल रहा है। और एक और बात करें, इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो मैंने ये आई प्लस प्लस जे माइनस वन बाहर लिखा हुआ है, तो इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस भी कर सकता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आई, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या बता रहा है कि पहले तो हमने आई की वैल्यू आई की वैल्यू में हमने क्या किया, स्टोर जे, ठीक है। तो एक्चुअली आई की वैल्यू में स्टोर नहीं किया, पहले तो हमारा आई, जब हमारा सी एच ऑफ आई लिख रहे हैं ना, तो हमारा आई जो है वो हमारा पुराना वाला ही आई है, ठीक है। तो जब उसने वैल्यू स्टोर कर ली, उसके बाद वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इस आई, अगर हम कभी ऐसे लिखते हैं कि आई प्लस प्लस इज इक्वल्स टू सम वेरिएबल ए, तो पहले तो ये आई अपनी वैल्यू, पहले तो ये आई में ये ए स्टोर हो रहा है, ठीक है, पहले तो आई में ये ए जा रहा है, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि प्लस प्लस आई, तो पहले आई इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। तो बस ये इतना ही है। तो इसलिए हम बाहर लिखने के बजाय हम उसके अंदर ही आई प्लस प्लस या जे माइनस माइनस लिख सकते हैं, मतलब कि जो मान लो आई, अगर आई हमारा 1 था, तो सी एच ऑफ 1 पे ही सी एच ऑफ जे की वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद आई 1 की जगह 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी सी एच ऑफ जे पे ही टेम्प की वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद जे एक कम हो जाएगा, मतलब जे एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।